Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट टॉपिक खत्म किया था विद सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, राइट? सो नाउ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर with the next topic. Write down relationship between delta H and delta U. अब हम रिलेशन लिखेंगे डेल्टा H और डेल्टा U कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, कैसे हम लोग एक वैल्यू को यूज करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन delta H and delta U. Write down. Let us consider an isothermal process at constant pressure. So we consider pressure constant here. Let VR is the volume of reactant. Vp is the volume of products, and R is the number of gaseous moles of reactants. Np is the number of gaseous moles of products. जब प्रेशर कांस्टेंट है उस टाइम पे हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है VR, इनिशियल वॉल्यूम है, और यू कैन से फाइनल वॉल्यूम है फॉर प्रोडक्ट VP, इनिशियल वॉल्यूम फॉर रिएक्टेंट्स VR, NR है हमारे पास रिएक्टेंट्स के लिए नंबर ऑफ मोल, और NP है हमारे पास नंबर ऑफ मोल फॉर द प्रोडक्ट्स. हम इस रिलेशन को कैसे फाइंड करते हैं? बाय कंसिडरिंग द प्रेशर कांस्टेंट फॉर अ गैस एंड number of moles of the reactants will be taken as NR, number of moles for product will be NP, volume of reactant will be considered as VR, and volume of product will be VP. For an ideal gas, PVR is equals to NRRT for reactants, right? और अगर मैं प्रोडक्ट्स के लिए लिखूं तो PVP is equals to NPRT for products, right? So now after this, name equation number 1, equation number 2. Therefore, subtract equation 1 from 2, we get PVP minus PVR is equals to NPRT minus NRRT. We get NP minus NR as RT will be constant. Similarly, P will be constant and we get VP minus VR, right? After this, you can write P delta V is equals to delta NGRT, where G represents the number of mole for a gaseous products and reactants. This will be equation number 3, right? So इतना करने के बाद write down, by definition we know that H is equals to U plus PV. ये चीज हमें पता है, एंथैल्पी की डेफिनेशन होती है, राइट? देयरफॉर एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी, जब हमने एंथैल्पी चेंज की बात करनी है तो हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी? ये डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. ये चीज हमने कल भी लिखी थी, चेंज इन एंथैल्पी, राइट? So name equation as a number 4. Now
By substituting the value of equation number 3 in equation number 4, we get delta H is equals to delta U plus delta NGRT. This will be the relation between delta H and delta U. That is, ये क्या होता है? इंथैल्पी चेंज. एंड ये क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज. प्लस डेल्टा एन जी क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स. और जो टर्म आर टी है कांस्टेंट है वो ऐसा आ गई. ये आपके पास बना रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. राइट. अब इसी रिलेशन का सिग्निफिकेंस करेंगे हम लोग. राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक. सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. रिलेशनशिप में यही दिखाने देती हूँ, हम इसको यूज करेंगे सिग्निफिकेंस करने के लिए. सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. सो सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख लो. देन आफ्टर दिस इक्वेशन राइट डाउन delta H and delta U. Write down the equation. Delta H is equals to delta U plus delta NGRT. Write down when number 1, when delta NG is equals to 0, at that time delta H will be equals to delta U. तो जब चेंज इन रिएक्टेंट्स नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, उस टाइम पे जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो किसके इक्वल होगी? चेंज इन एंथैल्पी के. फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और N2 gas plus O2 gas and we get 2NO gas. इन दोनों इक्वेशन में ऐसा ही होगा, बिकॉज जो डेल्टा एनजी हम निकालते हैं वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स. तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा. हमारे पास जब हम डेल्टा एनजी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. 2 माइनस 2 0 और यहाँ पे भी 0 आएगी. इक्वेशन को बैलेंस कर लेना. ओके. सो आफ्टर दिस वी कैन हैव सेकेंड केस. यहाँ पे लिख लो इसके दो इक्वेशंस के नीचे. आप एक इक्वेशन भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन लग रही होगी, तो आप सिर्फ नाइट्रोजन की इक्वेशन लिख लो. यहाँ पे डेल्टा एच निकालना सिंपल है. In case of solid and liquids, in case of solid and liquid reactions, there is no change in volume. Hence, delta H is equals to delta U. क्योंकि solid और liquid में कोई भी change नहीं होता वॉल्यूम का, तो प्रोडक्ट की वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट की वॉल्यूम हमेशा सेम ही रहेगी, 0 आएगा. तो उस टाइम पे डेल्टा H is equals to डेल्टा U होगा. अब सेकेंड केस है व्हेन डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू पॉजिटिव. इस जो रिलेशन है इसके सिग्निफिकेंस हम कवर कर रहे हैं. पहला हमने किया कि ये 0 होगा. सेकेंड हम करेंगे अगर ये पॉजिटिव होगा. व्हेन दिस इज पॉजिटिव, एट दैट टाइम डेल्टा H विल बी ग्रेटर देन डेल्टा U. फॉर एग्जाम्पल PCl5 gives
PCl3 gas plus Cl2 gas. At that time delta Ng will be equals to 2 minus 1, that is 1. तो ये है पॉजिटिव वैल्यू, therefore delta H is equals to delta U plus RT. That means जो डेल्टा U है इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी डेल्टा H से, क्योंकि डेल्टा H जो है वो सम ऑफ डेल्टा U प्लस RT का सम है। तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये वैल्यू डेल्टा U से कम हो। सो जब भी डेल्टा Ng पॉजिटिव होगा उस टाइम पे ये जो कंडीशन है ये एप्लीकेबल होगी, राइट। और अब थर्ड कंडीशन, व्हेन डेल्टा Ng इज नेगेटिव, और अब आप ये खुद भी कर सकते हो, एट दैट टाइम ये साइन रिवर्स हो जाएगा, डेल्टा H विल बी लेस देन डेल्टा U. For example, in case of nitrogen gas plus hydrogen gas, it gives ammonia, right? And we have delta Ng 2 minus 4, that is minus 2. तो डेल्टा H क्या होगा, लेस देन होगा डेल्टा U से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो डेल्टा H है वो इस टर्म के इक्वल होगा। तो डेल्टा U में से कुछ टर्म माइनस करेंगे तो डेल्टा H आएगा, तो इसीलिए डेल्टा H कभी भी डेल्टा U से बड़ा नहीं होगा अगर हमारे पास जो डेल्टा Ng है वो नेगेटिव है। तो ये तीन कंडीशंस है जिनको यूज करके आप रिलेट कर सकते हो डेल्टा H और डेल्टा U के रिलेशन को। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देती हूँ, बिकॉज इन टॉपिक्स के क्वेश्चन साथ साथ करने आपको इजी लगेंगे एक तो, और आप एक रिलेट कर पाओगे चीज़ों को कि टॉपिक्स कैसे हमें अंडरस्टैंड करने हैं। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ साइनाइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज NH2Cn solid with dioxygen is carried out in a bomb calorimeter, and delta U was found to be minus 742 kilojoule per mole at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. So आपको इक्वेशन गिवन है NH2Cn solid plus 3/2 O2 gas. It gives nitrogen gas plus CO2 gas plus H2O liquid. ये है इक्वेशन। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है दैट कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H निकालना है और डेल्टा U आपको गिवन है। दैट मीन्स आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। और न्यूमेरिकल में बताया नहीं जाएगा किस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपको गिवन टर्म्स देके ही देखना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ डेल्टा U और फाइंड करने को बोला डेल्टा H, तो आपको उसी टाइम पता लगना चाहिए दैट द फॉर्मूला विल बी दिस रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। यही एक फॉर्मूला है जो दोनों टर्म्स को रिलेट करता है। तो आप लोग क्या करोगे, अब आपको ये टर्म पता है, डेल्टा Ng आपको निकालना होगा क्योंकि R आपको पता लग जाता है, T आपको गिवन है। तो प्रोडक्ट में आपको कितना आएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। इससे पहले एक बार चेक कर लेना रिएक्शन बैलेंस है, सो वी गेट दिस 0.5। और ऐसा क्यों, अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म है सॉलिड। यही चीज मैंने आपको पहले कार्बन वाली क्वेश्चन में बोला था, इसीलिए मैंने कहा था अभी पता नहीं लगेगा, बिकॉज उसके बाद मैंने लिखवाया था कि सॉलिड्स में और लिक्विड्स में हम उसको 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म सॉलिड है, तो सॉलिड के लिए हम लोग जो है वैल्यूज वो नहीं कंसिडर करते, तो इसीलिए हमने सिर्फ इसकी वैल्यू
नोट डाउन की, 1 इसका 2 माइनस 3/2 और हमारे पास डेल्टा एम जी आ गया 0.5. आफ्टर दिस यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ टी 298. देन आपको आर की वैल्यू यहाँ पे यूज करनी होगी 8.314. जब आप इसकी सारी यूनिट्स देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको यही टर्म यूज करनी है और जनरली हम मैक्सिमम 8.314 ही यूज करते हैं. सो पुट द वैल्यूज. सो डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एम जी आ गया, आर पता है, टी पता है, डेल्टा यू गिवन है. सो फाइंड आउट एच. यू विल गेट minus 742.7 plus 0.5 into 8.314 into 298, and after solving this you will get plus 1.238 and we get minus 741.462 joule. This will be the value for delta H. तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो आई होप आपको टॉपिक पता लग गया होगा कि आपको रिलेशन याद रखनी होगी, राइट. आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है क्योंकि अब आपको हीट के बारे में पता है, आपको वर्क डन के बारे में पता है, और ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है ये आपने लोअर क्लासेस में भी करा हुआ है. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. राइट डाउन. सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. These are the chemical reactions which proceed with the evolution of heat, that is heat is given to the surrounding, that means minus Q. For example, carbon solid plus O2 gas, it will form CO2 gas plus 393.5 किलोजूल पर मोल. इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन में. और आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, इट विल गिव CO2 और साथ में डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल. ये नेगेटिव साइन इंप्लीमेंट कर रहा है, आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज हो रही है सिस्टम में से, राइट. अब क्वेश्चन है व्हाई इज डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा एच नेगेटिव क्यों होता है, राइट. लिखो, सिंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस प्रोसीड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, thus enthalpy of reactants is more than the enthalpy of product. यही चीज होगी क्योंकि हमें डेल्टा एच निकालते टाइम क्या करना होता है, HP माइनस HR. तो प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी तभी हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव आएगा. देयरफॉर डेल्टा एच विल बी नेगेटिव. और इस रीजन के कारण हमारे पास जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होता है. और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होती है, हमें पता है. तो दैट मीन्स रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, और जब रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है तब हमारे पास डेल्टा एच नेगेटिव आता है. दैट मीन्स हीट रिलीज होती है. ओके. नाउ द सेकेंड इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. राइट डाउन. These are the chemical reactions which proceed with the absorption of heat, that is heat is taken from the surrounding. For example, यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन की एग्जांपल लेंगे. For endothermic reactions, write down nitrogen gas plus oxygen gas. It will give you 2NO gas and minus 0.5 किलोजूल पर मोल. इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है इस रिएक्शन को करने के लिए, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस O2 gas, it will form 2NO gas and delta H will be positive 180.5
किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स इतनी हीट रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन को करने के लिए। दैट मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम होगी इस केस में। और इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आएगा, वाई डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज एट दैट टाइम डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव एज एच पी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और एच आर की एनर्जी कम होगी। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एट दैट टाइम डेल्टा एच विल बी नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव। तो ये रीज़न था, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। बिकॉज आपको याद रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को रिलेट किया एग्जिट के साथ। एग्जिट मीन्स रिलीज, तो एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। एंडोथर्मिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, राइट। So by this I finish this lecture here. We will continue in the next lecture. Till then, keep learning, revise this lecture and try to solve the unsolved numericals. See you in the next lecture. Till then, don't forget to subscribe my channel. Bye bye.